को नमन करते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित तमाम संगठनों के नेतागण, हमारे भीम आर्मी के स्टेट के, प्रदेश के, जिले के नेतागण, सम्मानित साथी, मीडिया बंधु और यहाँ उपस्थित जो कड़ी धूप में अपने अधिकारों के लिए यहाँ डटे हुए हैं, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सम्मानित बंधुगण, आपकी जायज मांग है। मुझे उम्मीद थी कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, सरकार आपकी मांग को सुनेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने आपकी मांग को नहीं सुना। इसी कारण आपकी बात को और मजबूत करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आज एक विशेष दिन है। शायद जब आपने आंदोलन की घोषणा की तो शायद आपको जानकारी ना रही हो, लेकिन इस देश में एक प्रदेश पड़ता है बिहार, और बिहार में एक महापुरुष जन्मे जो अपने पूरे जीवन वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की भी जयंती है। आज मैं उनको भी नमन करता हूं इस पावन धरती पर खड़े होकर। और अच्छा अवसर ये है कि उन्होंने जो नारे दिए वो नारे आपकी मांग को आज सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। उन्होंने एक नारा और दिया है कि 100 पे 90 का शासन नहीं चलेगा, नहीं 100 पे 10 का शासन, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बुरा यह है कि उनके जाने के इतने दिन बाद भी आज भी 90% लोगों पे इस देश में 10% लोग शासन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, छत्तीसगढ़ के मेरे क्रांतिकारी भाइयों बहनों। आज आपने सिर्फ और सिर्फ एक बिगुल नहीं बजाया, आपने क्रांति का ऐलान किया है। मैं आपकी सराहना करते हुए मुझे बड़ी गौरव हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप अपने हक अधिकारों के लिए आओ, किसी शादी ब्याह में यहाँ नहीं पहुंचे, इतनी गर्मी का जो सामना कर रहे हो, अपने साधन जुटा के जो हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हो, आप अपने समाज, अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन अधिकार अगर मांगने से मिलते तो हजारों साल से आप लोग इस देश में, हम लोग इस देश में अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमें एक अधिकार नहीं मिले। उसका एकमात्र कारण ये है, जितना मुझे समझ आया कि अधिकार मांगने से मिलते ही नहीं है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मांगने सिर्फ भीख मिलती है और अधिकार छीनने पड़ते हैं, और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। और इस देश में शक्ति संगठन में है और सत्ता में है। जिनकी सत्ता होती है उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और जिनकी सत्ता नहीं होती वो आंदोलन करने आते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल भेजने का काम जो है सरकार के लोग करते हैं। पूरे देश में घूमने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, हर सरकार उस प्रदेश में रहने वाले कमजोरों के हक अधिकार छीनने को, डकारने के पीछे लगी हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी संख्या में अगर नौजवान साथी अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं है, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ डटी हुई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ क्रांति जो है वो शहर में या पुरुष वर्ग तक सीमित नहीं है। यहाँ क्रांति महिलाओं, बच्चियों, बहनों या इनके घर के चूल्हे तक जो है यहाँ क्रांति है। इसलिए आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन सुनिश्चित है, यहाँ परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, जिस मांग के लिए आप यहाँ खड़े हैं वो मांग मुझे लगता है कि 4 साल पहले ही सरकार को पूरी कर देनी चाहिए थी, जैसा कि उन्होंने वादा भी किया था। लेकिन सरकार को ये लगता है कि ये लोग जो अपने महापुरुषों द्वारा दिए गए अधिकारों को भी नहीं समझ पाए, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी बात पे गौर करना। और आज अपने आगे एक सवाल आपके आगे छोड़ रहा हूं, इसको सुनना और समझना। भारत में संविधान से पहले भी राज होता था,
वोट देने के अधिकार थे। उससे पहले राजतंत्र भी था, मुगल काल भी रहा, ब्रिटिश भी आए, उससे पहले भी हुन, शक, यवन तमाम लोगों का राज रहा। उससे पहले हमारे पुरखों का, बुद्धिस्ट महापुरुषों का भी राज रहा। लेकिन उस समय राज युद्ध होते थे, घोड़े पे, हाथी पे, बंदूकों से, तोपों से, तलवारों से, लाठियों से युद्ध होते थे और तब जाके राज व्यवस्था बदलती थी। इस बात को समझते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जब लोकशाही के लिए प्रयास किया तो उनके मन में सपना था कि ये अधिकार जो हमारे लोगों को अभी तक नहीं मिले, जिनको मैं संविधान में तो लिखित कर रहा हूं, लेकिन ये मिलेंगे तभी जब हमारे लोग वोट की वैल्यू को समझ के और अपनी वोट का सही प्रयोग करके इस प्रदेश और देश में अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। सम्मानित साथियों, इस देश, पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक ये है कि जितने परसेंट वोट से सरकार बनती है उससे ज्यादा परसेंट लोग वोट डालने ही नहीं जाते। अगर आपके याद हो, छत्तीसगढ़ की जो सरकार बनी होगी, वोटिंग परसेंटेज 60, 62, 65% रहा होगा। 60, 62, 65% लोगों ने वोट देके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई होगी और जिस पार्टी की सरकार बनी उनको 32, 34, 35% सरकार में मत मिला होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप महसूस करो